डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट लेकर मैदान मार लिया। 312 इलेक्टोरल वोट मिलना यकीनी। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस को शिकस्त। 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर पाई। तमाम 7 स्विंग स्टेट्स ने ट्रंप के हक में फैसला दिया। शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में फतह समेटी। फ्लोरिडा, अल्बामा, ओक्लाहोमा, मिसूरी, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया में भी जीत ट्रंप के नाम रही। इंडियाना, साउथ कैरोलिना, आर्कनेस में भी ट्रंप आते रहे। टेक्सास, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वोमिंग में ट्रंप ने मैदान मारा। सदारती इंतखाबात में 16.5 करोड़ वोटर्स ने अपना हक के राय दही का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 में से 27 रियासतों में मैदान मारा। 19 रियासतों में कमाला हैरिस फाते रही। 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगे खत्म, बॉर्डर सील करने का ऐलान, चैलेंजेस पर काबू पाने, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का भी इरादा। फ्लोरिडा के शहर पॉम बीच में विक्ट्री स्पीच करते हुए बोले, हमने आज तारीख रकम की, सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स खत्म और कर्जे अदा करेंगे। बड़े मुश्किल हालात में ये इलेक्शन जीता है। ऐसा सियासी कमबैक अमरीकी तारीख में कभी नहीं देखा गया। हमने ऐसी रुकावटें अबूर की जो नामुमकिन थी। अमरीका ने हमें एक ताकतवर मैंडेट दिया है। हमारे पास सेनेट का कंट्रोल वापस आ गया। ट्रंप का सियासी मुखालिफिन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का भी मशवरा। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न, डोनाल्ड ट्रंप की फातिहाना एंट्री, स्टेज पर डांस किया। नौमुंतखब सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप, बच्चों और टीम की भरपूर सताइश। शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों का भी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने एक्स के मालिक इलॉन मस्क को हिमायत पर सराहा। कहा, इलॉन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। जो कुछ उसकी कंपनी कर रही है वो ना रूस कर सकता है ना ही कोई और मुल्क। इलॉन मस्क उभरता हुआ सितारा और एक सुपर जीनियस है। हमें अपने ज़हीन तरीन अफराद को महफूज रखना है। सदारती इलेक्शन में जीत पर रिपब्लिकन्स का जश्न, सड़कों पर आ गए। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी व्हाइट हाउस के सामने जमा। रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं की नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी एक्स पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को ख़त्म करने में मदद करेगी। फ्रेंच सदर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीका से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, आपके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हूँ। यूक्रेनी सदर बोले, यूक्रेन की हिकमत अमली को मजबूत बनाने से मुतालिक बात करने का मुंतज़िर हूँ। सऊदी वली अहद, फ्रांस, रूस, भारत, इटली समेत कई ममालिक के सरबराहान की मुबारकबाद। जुल्फी बुखारी की बानी पीटीआई की तरफ से ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। साबिक वफाकी वजीर ने एक्स पर लिखा, ट्रंप की तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करके सदारती इंतखाब में कामयाबी तारीखी वापसी है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने बानी पीटीआई को बताया कि ट्रंप जीत गया है तो उन्होंने कहा कि मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात हैं। रऊफ हसन ने कहा, हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी आज़ाद हो जाएंगे। कभी पार्लिमानी पार्टी में भी इस मसले पर बात नहीं हुई। हमने उनकी रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। अमेरिका की तरह पाकिस्तान भी अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एक शख्स के लिए कोई मुल्क ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। ऐसा भी कोई खदशा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे किसी को रिहा करो। इंतज़ार कर लेना चाहिए वो इस मामले पर स्टैंड लेते भी हैं कि नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो बहुत मजबूत भी है। जहां हमारे मुफादात मुश्तरका होंगे वहां मिलजुल कर काम हो सकता है। अगर गाज़ा और लबनान में जंगें इसी तरह जारी रहीं तो वहां हम आवाज़ उठाते रहेंगे।
कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप की आजमाइश है। उन्होंने कहा था कि जीतकर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। हमास का रद्द अमल। कहते हैं डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा पर उनके मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत है। जो बाइडन गलतियों से सबक सीखेंगे। उधर ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा महरानी का कहना है एक की जगह दूसरे के आने से कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। अमेरिका में कोई भी सदर बने हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ सदारती इंतखाबात का हमसे ज़्यादा ताल्लुक नहीं। अमेरिका और ईरान की अमूमी पॉलिसीज़ मुस्तकिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हमले के ज़िम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्मोग से सूरत हाल खतरनाक। पंजाब के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। नोटिफिकेशन जारी। निजी और सरकारी इदारे 12वीं जमात और ए लेवल्स तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, ननकाना, मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल में होगा। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत से आने वाली हवाओं का रुख मुल्तान की तरफ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भारत से डिप्लोमेसी की बात की। आज वज़ारत खारिजा के जरिए खत चला जाएगा। उधर लाहौर में स्मोग का कहर बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1165 तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। साल 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए नए तामीरशुदा घरों का इफ्तिताह। सैलाब मुतासरीन में नए घरों के मलकियती सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मनसूबा लगाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा मनसूबे से GB में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत अवाम की तरक्की और खुशहाली और फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। गज़र में तालीमी इदारों, खेल के मैदानों और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNAs को असम्बली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा शहराज को कल रात नकाब पोश अगवा करके ले गए। वो कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया। असद कैसर ने कहा मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। रही सही कसर नए कानून ने पूरी कर दी। सलमान अकरम राजा बोले दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है। अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों किया जा रहा है। आवाम का नुमाइंदा जब उठाया जाएगा तो आवाम में नफरत ही पैदा होगी। IG पंजाब ख्वाजा शहराज की रिहाई यकीनी बनाए। बानी PTI तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वजीर आला KP ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर KP से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर के हलफ के लिए गया था, गैर रस्मी मुलाकात हो गई। 9 नवंबर को सवाबी जुलसे में करारदाद पेश करेंगे। वजीर आला का बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को 40% हिस्सा देने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर जराह मुकम्मल कर ली। वकला सफाई की केस के 35 गवाहान पर जराह मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर।
सवालनामे फराहम किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड अथॉरिटी तनख्वाह बढ़ाने और सनतों पर टैक्स बढ़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फ्यूचर समिट से खिताब। कहते हैं रुपया मुस्तहकम, महंगाई और शरह सूद कम हो गई, हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, तवील सफ़र अभी बाकी है। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और अफरत ज़र में कमी हुई है। रवा माली साल क्रेडिट रेटिंग भी कराना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन के जरिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन काबू करेंगे। सनतों को मराद बगैर अहदाफ के नहीं देंगे। UAE के कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सलाहियत मौजूद है। UAE के सरमायाकारों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने ₹1.28 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कमी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से जनेवा रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आज मेडिकल चेकअप के लिए जनेवा जाएंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है मरीम नवाज की तबीयत पीर की रात को नासाज हुई, 2 दिन के रेस्ट पर थी। सर्जरी के 6 माह बाद दोबारा गले का मसला हुआ मगर उन्होंने काम जारी रखा। अब उनकी तबीयत बेहतर है। जनेवा जाएंगी जहाँ उनके मालिज भी मौजूद हैं। चेकअप कराने के बाद 12 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब वापस आ जाएंगी। MD कैट समेत तमाम टेस्टों में शफाफियत होनी चाहिए। पर्चा लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। वज़ीर आला सिंध का इजलास से खिताब। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। MD कैट पेपर लीक समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने IBA सक्खर के टेस्ट के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी भी दे दी। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु भी मौजूद थे। PAF अकेडमी असगर खान में पास आउट कैडेट्स ने सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निमटने की पूरी सलाहियत रखता है। कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। अमेरिकी इलेक्शन में कई मुस्लिम और पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। सलमान भुजानी और सुलेमान लालानी एक मरतबा फिर टेक्सास असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। मुस्लिम उम्मीदवार राशिदा तलीब, अल्हान उमर और आंद्रे कॉर्सन भी ऐवान नुमाइंदगान के लिए दोबारा मुंतखब हुए। राशिदा तलीब ने मिशिगन से चौथी मरतबा कामयाबी समेटी। अल्हान उमर ने मिनेसोटा से तीसरी मुद्दत के लिए नशिस्त दोबारा संभाली। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पहले वोट से नताइज के ऐलान तक भरपूर कवरेज, जानदार तबसरे और बेलाग तज्जिए, बैनुल अक़वामी सियासी माहिरीन के साथ पोलिंग में उतार चढ़ाव की खबरें, उम्मीदवारों की मकबूलियत का ग्राफ और मालूमाती तबसरे, इलेक्शन की भरपूर तज्जियाती नशरियात सिर्फ GNN की स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलियाई क्लब बॉलर्स की कौमी टीम के प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाई। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने प्रैक्टिस की। नायब कप्तान सलमान आगा ने भी सलाहियतों की जांच की। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से बहुत कुछ सीखा। हमने जो भी पूछा उन्होंने हमें अच्छा जवाब दिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने हमारी खूब धुलाई की। ये एक पुरलुत्फ तजुर्बा था। क्लब क्रिकेटर्स का प्रैक्टिस सेशन में इज़हार ख्याल। डैरन लेहमन क्रिकेट एकेडमी के एलिस डेली ने लेफ्ट आर्म स्पिन का जादू जगाया। जैक्सन गिलेस्पी भी पाकिस्तानी स्टार्स के मद्दाह निकले।